वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई न लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भावस्था थोड़ा सा कठिन समय भी होता है। अधिकतम इस समय में बच्चे के आने की खुशी बहुत होती है, पर उस दौरान एक गर्भवती महिला कई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इस समय महिलाओं को अक्सर सिर में दर्द, पेट में तकलीफ, कमर दर्द और इत्यादि समस्या होती है। गर्भवती महिला को देखभाल करना जरूरी है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि आप फार्मासिस्ट द्वारा कहे अनुसार मेडिकल से कोई भी दवा लें। वैसे तो ज्यादातर OTC दवाएं सुरक्षित होती है, पर कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनमें से गर्भ में पल रहे बच्चे को हानि हो सकती है। उसके अलावा आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि गर्भावस्था में असुरक्षित टैबलेट जो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। पहला है एंटी फंगल ड्रग। गर्भावस्था के दौरान वजाइनल या ईस्ट में इंफेक्शन होना बहुत आम है। हालांकि उससे लिए आपको खुद से फ्लूकोनाजोल टैबलेट जो अक्सर ओरल थ्रश और अन्य फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ली जाती है, बिल्कुल भी न ले। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ड्रग्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाली जाती है जो खून के साथ एम्प्लीकेशन कॉर्ड के माध्यम से प्लेसेंटा में जा सकता है और बच्चे को विकास में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसी समस्याओं के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा है एंटीहिस्टामाइनिक। एंटीहिस्टामाइनिक टैबलेट आमतौर पर एलर्जी की दवाई होती है, और यदि आपको रेसिस, सांस लेने में समस्या और लगातार चीख आती है तो यह दवाई दी जाती है। कुछ प्रकार की एंटीहिस्टामाइनिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसे विशेषकर तीसरी तिमाही में अत्यधिक रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा एंटीहिस्टामाइनिक लेने से गर्भवती महिलाओं को सूखापन, बेहोशी और थकान जैसी समस्या भी हो सकती है। यदि आपको ये फीवर या अन्य एलर्जी हो जाती है तो आप उसे ठीक करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अपने आसपास हाइजीन या सफाई रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और नमक के पानी से नेजल स्प्रे का उपयोग करें। तीसरा है हर्बल रेमेडीज। हर्बल से गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अत्यधिक गर्भावस्था के दौरान कुछ हर्बल लेने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि महिलाओं को इससे कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकती है। उससे मिसकैरेज हो सकता है, मृत बच्चे को जन्म हो सकता है या बच्चे में विकास संबंधी समस्या भी हो सकती है। उसमें कुछ हर्बल शामिल है, जिसे लिकोरिस, रोजमेरी, जिनसिंग, वर्मवुड, दालचीनी, एकेंड्रा, एरो, कोहोशो और इत्यादि। किसी भी हर्बल रेमेडी का उपयोग करने से पहले आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। चौथा है एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी है, विशेषकर गर्भावस्था के दौरान। आम तीसरी तिमाही में महिलाओं को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। इस स्टडीज में यह पता चलता है कि टेट्रासाइक्लिन और सेप्टोमाइसिन दवाई लेने से बच्चे के दूध के दांतों में दाग हो सकते हैं और वे पीले भी पड़ सकते हैं, और यह हड्डियों के विकास में भी गंभीर रूप से प्रभाव डालता है। पांचवा है सब्सटेंस एब्यूज। गर्भवती महिला के लिए अवैध ड्रग लेना भी सही नहीं है। मेथाफेंटामाइनिस और मेरोना जैसे ड्रग से बढ़ते बच्चों को दिल की समस्या हो सकती है और उसे प्रीमेच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज भी हो सकता है। यही बात कुछ प्रिस्क्राइब दवाओं पर भी लागू होती है, जिससे एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि कोडीन, रिटेलिन और जाइनेक्स। छठा है एस्पिरिन। अक्सर सिर दर्द के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई एस्पिरिन एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आप विशेषकर पहली तिमाही में इस दवा का सेवन कर लेते तो उसे गर्भावस्था में गंभीर समस्या हो सकती है, जैसे मिसकैरेज, प्लेसेंटा में क्षति और मृत बच्चे का जन्म हो सकता है। इबुप्रोफेन दवाई से भी यह समस्या हो सकती है, इसलिए जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए तब तक आप इन दवाओं का सेवन न करें। सातवां है मॉर्निंग सिकनेस के लिए दवाई। यदि आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है तो ऐसे में आप OTC दवाई जैसे कि पायरिडॉक्सिन या जिंजर पिल्स लेने के बजाय डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इन दवाओं का हाई डोज में लेते तो उससे मिसकैरेज भी हो सकता है। आठवां है नेजल डीकंजेस्टेड दवाओं से नाक में जकड़न या खुजली, आंखों में पानी या और अन्य लक्षण ठीक हो सकते हैं और अक्सर गर्भावस्था के दौरान होता है, पर इस समय में ट्रीटमेंट को करने की सलाह नहीं दी जाती,
क्योंकि उससे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे मतली, माइग्रेन और अनिद्रा, जैसे आपको शरीर में अधिक स्ट्रेस हो सकता है। उसके बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्लॉकेज के लिए भी आप स्टीम ले सकते हैं। दूसरा है ट्रेवल इम्यूनाइजेशन। जो लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर मलेरिया या येलो फीवर ज्यादातर होते, उन्हें उसकी वैक्सीन जरूर दी जाती है, पर कुछ डॉक्टर अनुसार ये गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हालांकि वैक्सीन न लेने पर होने वाला जोखिम उसे लेने के बाद गर्भावस्था से जुड़ी जोखिम से कभी ज्यादा होता है। 10वां है मनोरोग की दवाई। यदि आपको मानसिक समस्या होती है, जैसे कि बायोपोलर विकार, एचडीएचडी, पीटीएचडी और इत्यादि, तो ऐसे में भी आपको विशेषकर गर्भावस्था में ओटीसी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ दवाई में कंपाउंड होते हैं, जैसी पेरोक्सीडाइन, जिसमें बच्चे का विकास में हानि हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान यदि आप कोई भी दवाई लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर को इस बात की जानकारी होती है कि कौन सी दवाई एक गर्भवती महिला के लिए हानिकारक हो सकती है और उसके विकल्प में वह क्या ले सकती है। गर्भावस्था में आप कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे ओटीसी दवाई न लें। ऐसे बहुत सी दवाई है, जैसे विक्स वेपोरब, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में कुछ सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे कैफीन, एस्पिरिन और अल्कोहल, जैसे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरे का कारण हो सकता है। उसका उपयोग करने से पहले एक बार लेबल जरूर पढ़े। गर्भावस्था वह समय नहीं है जिसे आपको कई सारी समस्या के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे सर्दी, फ्लू और एलर्जी की दवाई, जिन गर्भवती महिला के लेने की सलाह नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए एस्मेटेफिन एंजेलिस्टिक के रूप में सही काम करता है, पर उसमें मौजूद डिकंजेस्टेंट और कुछ पदार्थ जैसे फेनिलिफ्रीन हानिकारक भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान यदि आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो इस समय आप कोई भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे आपको या बच्चे को हानि हो सकती है। यदि आप पिछले कई सालों से ओटीसी दवाई ले रहे, आपको दवाई दी जाती थी, उसे अब पूरी तरह से छोड़ना आसान नहीं होता है, पर गर्भावस्था के पहली तिमाही में जब बच्चे के ऑर्गन विकसित होते हैं, ये दवाई लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई दी जाती है और कौन सी दवाई नहीं दी जाती है। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।